बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान और भगवान श्री कृष्ण का बचपन का मित्र था। दोनों ने एक साथ गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा बहुत गरीब हो गए। उनके घर में खाने तक की कमी रहती थी। कई बार उनके बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। फिर भी सुदामा हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे और कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप श्री कृष्ण के मित्र हैं। वे द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलाइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा पहले तो तैयार नहीं हुए। उन्हें मित्रता में स्वार्थ पसंद नहीं था। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोसियों से थोड़ा सा चिवड़ा पोहा उधार लेकर पत्नी ने एक छोटी पोटली बनाई और सुदामा को दे दी। सुदामा उसे लेकर लंबी यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों बाद वे द्वारका पहुंचे। वहां का वैभव देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। महलों की चमक, सोने के द्वार और सुंदर बगीचे देखकर उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा उनसे कैसे मिलेंगे। जब महल के सैनिकों ने श्री कृष्ण को बताया कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया है, तब श्री कृष्ण तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए। वे दौड़ते हुए महल के द्वार तक गए और अपने मित्र को गले लगा लिया। सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। द्वारका के राजा स्वयं एक गरीब ब्राह्मण के चरण धो रहे थे। श्री कृष्ण की आंखों में प्रेम के आंसू थे। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन के पास बैठाया और पुराने दिनों की बातें करने लगे। दोनों मित्र बचपन की यादों में खो गए। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा को यह साधारण चिवड़ा कैसे दें। वे पोटली छिपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम से पोटली छीन ली और बोले, यह तो मेरे मित्र का उपहार है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। उन्होंने बड़े आनंद से चिवड़ा खाना शुरू कर दिया। हर कौर में उन्हें अपने मित्र का प्रेम दिखाई दे रहा था। सुदामा वहां 2 दिन तक रहे। श्री कृष्ण ने उनका बहुत सम्मान किया, लेकिन सुदामा अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कह पाए। उन्हें लगा कि मित्रता का लाभ उठाना ठीक नहीं है। जब वे वापस लौटने लगे, तब भी उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। रास्ते भर वे सोचते रहे, मैं कुछ मांग भी नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपने मित्र के दर्शन हो गए, यही सबसे बड़ा धन है। कई दिनों बाद जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपना घर दिखाई नहीं दिया। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर महल खड़ा था। वे आश्चर्य में पड़ गए। तभी सुंदर वस्त्र पहने उनकी पत्नी बाहर आई। वह पहले से बहुत प्रसन्न और तेजस्वी लग रही थी। पत्नी ने बताया कि श्री कृष्ण की कृपा से उनकी सारी गरीबी दूर हो गई है। घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि आ गई है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मित्रता का सच्चा अर्थ दुनिया को दिखा दिया। उस दिन से सुदामा ने अपना जीवन भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। वे जानते थे कि संसार का सबसे बड़ा धन प्रेम, मित्रता और भगवान पर विश्वास है। सीख: जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ा धन